हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाई डेंटल ट्रीटमेंट इज सो कॉस्टली, यानी दांतों का ट्रीटमेंट आमतौर पर इतना महंगा क्यों होता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि डेंटल ट्रीटमेंट महंगा क्यों होता है, आपको मार्केट का एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा हो और उसकी सप्लाई कम हो तो उसकी कीमत हमेशा ज्यादा हो जाती है, और अगर किसी भी चीज की डिमांड कम हो और उसकी सप्लाई ज्यादा हो तो उसकी कीमत कम से कम तर होती चली जाएगी। और डेंटल फील्ड में आमतौर पे सप्लाई बहुत कम होती है और इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से डेंटल ट्रीटमेंट आमतौर पे कॉस्टली होती है। अब मार्केट का एक और कंसेप्ट आपको समझना होगा कि एंट्री बैरियर। जिस भी मार्केट में एंट्री बैरियर ज्यादा होता है तो उस सूरत में उसकी सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। और एंट्री बैरियर से मेरी मुराद ये है कि एक फील्ड में जाने के लिए जो जिन मुश्किलात का आपको सामना करता है वो सारे एंट्री बैरियर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंटिस्ट्री में आने के लिए क्या क्या एंट्री बैरियर्स हैं। पहला इसका एंट्री बैरियर ये है कि इसमें जाने के लिए आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, यानी आपको मेरिट बनाना पड़ता है। पहले आपको 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरिट बनाना पड़ता है, फिर 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरिट बनाना पड़ता है, फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर उसमें भी आपका मेरिट आ जाता है तो फिर आपका जो है ना डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। और इन सारे मेरिट्स को क्रॉस करने के लिए एक स्टूडेंट को बचपन से, यानी एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड से जो है ना मेहनत करनी पड़ती है, या आमतौर पे बाज़ औक़ात ये होता है कि वो प्रेप से ही मेहनत करता है। फिर दूसरा उसका बैरियर ये है कि जब हम डेंटल कॉलेज में जाते हैं तो उसमें भी इसकी स्टडीज इतनी ईजी नहीं होती। और एक और इसका बैरियर ये है कि ये 2-4 दिन में या 4-6 महीने में मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि एक बंदा 4 साल स्टडीज करके ये मुकम्मल करता है और फिर 1 साल उसका वो हाउस जॉब में लगता है, या बाद ममालिक में ये स्टडीज जो है ना 5 साल के और 1 साल हाउस जॉब का, यानी टोटल वो 6 साल उसको लगते हैं। और फिर 1-2 साल उसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद वो इस काबिल होता है कि अपना क्लिनिक खोल सके। और जाहिर है क्लिनिक खोलने में भी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, और आज की डेट में एक एवरेज सा डेंटल क्लिनिक खोलने के लिए भी आपको तकरीबन 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। और फिर उसके बाद अगर आप बैठते हैं क्लिनिक पर तो फौरन आपको पेशेंट्स मिलना नहीं शुरू हो जाते, बल्कि आपको एक फेज ऑफ स्ट्रेस में से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको खाली वहां सिर्फ अपना टाइम देना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, चेकअप करा के चले जाते हैं, आपसे कोई काम नहीं कराता, क्योंकि आप नए हैं, आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी बाज़ औक़ात ज़ाहिर है एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, आपको अपना काम दिखाना पड़ता है, कम पैसों में आपको काम करना पड़ता है, काम करके दिखाना पड़ता है, आपको रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। उसके बाद आपका कहीं जाके पेशेंट्स आपसे काम कराने के लिए तैयार होते हैं। इस दौरान में बाद औक़ात आपको काम फ्री भी करना पड़ता है। उसके बाद डेंटिस्ट जाके कहीं स्टेज पर पहुंचता है कि वो आपसे अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर सके, और इन सर्विसेज में जाहिर है वो आपको अपना टाइम दे रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है आपको, और जाहिर है वो एक कमर्शियल एरिया में बैठा है, और 2-3 उसने मुलाजिम भी रखे होते हैं, उनकी पे भी होती है, मटेरियल कॉस्ट भी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, टैक्सेस भी होते हैं, तो जाहिर है उसने आपको सर्विसेज के लिए चार्ज करना है। अब कोई कहने वाला ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब आप जो है ना, क्योंकि डेंटिस्ट हैं, आप तो जाहिर है यही कहेंगे कि डेंटिस्ट को चार्ज करना चाहिए, और चार्ज तो करना चाहिए लेकिन कम करना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ आपको रुक के ये बताना चाहता हूँ कि आमतौर पे डेंटिस्ट आपको ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा होता, क्योंकि आप उसका एक एस्पेक्ट देख रहे होते हैं, एक पहलू देख रहे हैं कि उसने आप 5 मिनट में हमारा काम किया है, थोड़ा सा मटेरियल लगाया है, दांत में छोटा सा सुराख था, थोड़ी सी भराई की है या फिलिंग की है, और इतने सारे पैसे ले लिए हैं। आपको सिर्फ ये एस्पेक्ट नजर आ रहा होता है, ये पहलू नजर आ रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वो 5 मिनट में ये काम कर सके लीगल तरीके से, उसके लिए कितनी उसने एनर्जीज लगाई हैं, कितनी उसने मेहनतें की हैं, कितनी उसने इन्वेस्टमेंट डाली है, कितना वो टाइम दे रहा है, उसके बाद आपसे थोड़े से पैसे वो चार्ज कर रहा है। जब आप इस पहलू को कंसीडर करेंगे तो आपको वो पैसे ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ अगर डेंटिस्ट के पहलू से एक बात को डिस्कस करके वीडियो खत्म कर दूं तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए ज्यादती हो सकती है। मुझे लाजमी इस पहलू को भी डिस्कस करना है कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि डॉक्टर आपको ज्यादा चार्ज कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी चीज की कॉस्ट हमेशा मार्केट डिसाइड करती है। अगर आपको अपने डेंटिस्ट के बारे में ये लग रहा है कि वो आपको ज्यादा चार्ज कर रहा है तो आप उसे ये ना कहें कि डॉक्टर साहब हमारे साथ कंसेशन करें। मैं यहाँ आपको ये एक हकीकत बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी से कंसेशन मांगते हैं और वो सर्विसेज आप उससे तलब करते हैं तो वो दिल से कभी भी काम नहीं करता, और वो काम में कमी बेशी रह जाती है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बाद में। मैं यहाँ आपसे किसी डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको आपका डेंटिस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उस सूरत में आप उसे कंसेशन ना मांगे, बल्कि आप उसे ये कहें कि डॉक्टर साहब हम मशवरा करके आते हैं। आप उससे अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट समझ लें कि आपका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। बेशक आप उससे लिखवाना चाहें तो लिखवा लें कि हमारे जो ट्रीटमेंट होने वाला है आप लिख दें। आप किसी और डेंटिस्ट के पास चले जाएं, उससे पूछें कि ये हमने काम कराना है, क्या ये हमारा काम होना है, और अगर होना है तो इस सूरत में आप हमसे क्या चार्ज करेंगे।
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूं कि जाहिर है कि जो एक आपको कम पैसों में काम करके दे रहा है तो वो आपको मयार भी उतना ही देगा, क्योंकि कम पैसों में ज्यादा मयार दिया ही नहीं जा सकता, मुमकिन ही नहीं होता। तो इस टाइम आपके लिए फैसला ये है कि आप मयार पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं या अच्छी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कम से कम एक थंब आप जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।